एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी हमने देखा कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे थे। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसी को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। एक जनरल रिएक्शन है R गिव्स P, तो इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे R क्या है? रिएक्टेंट है, P क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रेट इक्वेशन इसका क्या होगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ R इज इक्वल टू के आर टू द पावर n। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जब किसी चीज की पावर पे जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ R इज इक्वल टू के आर टू द पावर 0 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो माइनस, तो बचेगा कितना? माइनस डी बाई डी टी ऑफ R इज इक्वल टू के। अब क्या है, इस dt को इधर ट्रांसफर करते हैं, इस माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो dr इज इक्वल टू माइनस के dt। ये हमारा पहला इक्वेशन मिला। अब ये जो इक्वेशन 1 मिला है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? r इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के टी। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया और k एज इट इज रहेगा। जब हम किसी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में उसके एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या मिला हमें? कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है हमारा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली जब टाइम जीरो है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस समय कंसंट्रेशन R का कितना होगा? समथिंग R0 के बराबर या R0 के बराबर। कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू R0 और T इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस R की जगह R0 पुट कर दिया, इस T की जगह 0 पुट कर दिया और I को एज इट इज रहने दिया। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये K0 तो पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई से होके 0 से मल्टीप्लाई होके K0 हो जाएगा और R0 एज इट इज रहेगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? I इज इक्वल टू R0। अब इस I इज इक्वल टू R0 की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई इज इक्वल टू R0। इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R0 माइनस R अपॉन T। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकल के आया? K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T।